13 मई को आए और 1 जुलाई को चले गए। अच्छा, इस कमरे में वो दोनों रहते थे और उनके 4 बच्चे भी साथ रहते थे? हाँ जी। कहाँ की है लड़की, ये बताया? हाँ, ये बताया था उसने, ये शिकारपुर के पास की मतलब बताया। झूठ बोला सचिन ने कि ये बुलंदशहर के पास की है? हाँ हाँ। मतलब तब आपको बताया नहीं कि पाकिस्तान की है? नहीं नहीं नहीं, उस कमरे में ये रहती थी, इसमें एक लड़की रहती थी जो हमारे बिल्कुल गांव की है, बिल्कुल हमारे मतलब हमारे घरों में से ही है। हम इस वक्त उस गली में मौजूद हैं, उस घर के बाहर जहां 1.5 महीने सचिन और सीमा रहे थे। और हमारे साथ गिरिजेश जी हैं, गिरिजेश जी इस घर के मालिक हैं, तो उन्हीं के साथ अंदर चलते हैं। गिरिजेश जी, हमें जरा दिखाइए वो कमरा, वो रास्ता जिसके जरिए आप हमें पूरा का पूरा ये मकान दिखाइए जहां सचिन और सीमा हैदर रह रहे थे 1.5 महीने आपके घर में किराए पर। आइए, तो ये वो घर है, ये हरे रंग का घर, आप देखिए हरा पेंट पूरा किया हुआ है। और ये गिरिजेश जी, मुझे लगता है कि आपके घर में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जिसमें अलग अलग किराएदार रहते हैं। नहीं, किराएदार तो ज्यादा नहीं है, केवल वही फिलहाल तो वही था और एक लड़की थी मोहल्ले की। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ज्यादा किराएदार। कहाँ पर, कौन से फ्लोर पे वो दोनों किराए में रहते थे? वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है। अच्छा, चलिए जरा हमें वो कमरा भी दिखाइए। ये बताइए कि क्या बोल करके सचिन ने आपसे ये जो कमरा है वो किराए पर लिया था? उसने मुझसे तो यही बोला था कि मैंने कोर्ट मैरिज की है और मुझे कमरा चाहिए, अब मैंने उसे फिर कमरा दे दिया। तो सचिन तो बगल के मोहल्ले का ही रहने वाला है, आपको कभी लगा नहीं कि जिसका अपना घर है वो आपके घर में किराए पर क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा भी है, हमारे यहाँ पे भी ऐसे हैं लोग जिनके पास जो है ज्यादा जगह है नहीं रहने के लिए। अब कोर्ट मैरिज कर रखी है तो वो बोल रहा था कि मैं अपनी बीवी बच्चों को तभी लेके आऊंगा जब मेरा कमरे का व्यवस्था हो जाएगी। तो आप सचिन को पहले से जानते थे? ना, गांव का था, वैसे मैं उसे अच्छी तरह से वैसे नहीं जानता था, लेकिन ये जानता था कि हाँ ये गांव का ही है। अच्छा, कौन सा कमरा था जो आपने उनको दिया था किराए पर? इधर अगर आ पाए तो यहाँ दिखा पाते। देखिए ये जो घर है इसमें छोटे छोटे एक एक करके कमरे बने हुए हैं अलग अलग, और यहाँ एक किचन है। तो ये वो कमरा है जिस कमरे में लाइट है इसमें। हाँ, यही कमरा था जिसमें रहते थे वो? जी। कितना इसका, कितने स्क्वायर फीट का ये कमरा है? ये 10 बाई 10 का मुझे लगता है। नहीं, 12 बाई 10 का है। 12 बाई 10 का। तो ये 12 बाई 10 का कमरा है। देखिए छोटा सा एक कमरा है और इसके बाहर ये किचन है ना। इसी में क्या जो आपका फर्नीचर था, बेड था, ये आपने दिया था या उनका अपना था? नहीं, सब कुछ उनका ही था, हमने कुछ नहीं दिया। अच्छा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक इस कमरे में वो रहे थे? वो 1 तारीख से यहाँ पर रहना स्टार्ट किया। नहीं सॉरी, 13 तारीख से वो स्टार्ट किया उन्होंने रहना और 1 तारीख को वो यहाँ से चले गए। किस महीने की? 13 मई को आए और 1 जुलाई को चले गए। अच्छा, इस कमरे में वो दोनों रहते थे और उनके 4 बच्चे भी साथ रहते थे? हाँ जी। अच्छा, और इसके बाहर अगर हम आते हैं तो ये किचन है, इसी किचन का इस्तेमाल करती थी सीमा? हाँ, इसी किचन का इस्तेमाल करती थी। अच्छा, ये कमरा है और कमरे के ठीक बाहर ये किचन है जिस किचन में सीमा हैदर खाना बनाती थी अपने 4 बच्चों के लिए और अपने पति सचिन के लिए, है ना? और वॉशरूम यहाँ पर कॉमन है सबके लिए जितने किराएदार हैं? हाँ, कॉमन ही है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कोई वेरिफिकेशन, कोई आइडेंटिटी प्रूफ कुछ ऐसा मांगा था उन लोगों से? नहीं, मैंने जो है सही बताऊं तो उससे तो मांगा ही नहीं, मैंने उससे बोला भी ना मैंने क्या है भाई कैसे है। बस ये कि उसने अभी ये बता दिया कि शादी है, शादी की है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है। मैं लड़के को अच्छी तरह से जानता था, उसके मुझ पे आधार कार्ड पैन कार्ड थे, तो मैंने उससे पूछा भी नहीं दोबारा से। तो आपको ये लगा नहीं कि लड़की कहाँ की है, अलग दिख रही है? क्योंकि वो दिखती भी अलग है ना, दिखती तो अलग है, लेकिन अब कोर्ट मैरिज उसने बता दिया ना कि मैंने कोर्ट मैरिज की है, इसके माँ बाप है नहीं, हो सके। कहाँ की है लड़की, ये बताया? हाँ, ये बताया था उसने, ये शिकारपुर के पास की। मतलब झूठ बोला सचिन ने कि ये बुलंदशहर के पास की है? हाँ हाँ हाँ। मतलब तब आपको बताया नहीं कि पाकिस्तान की है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे 4 बच्चे पहले से थे उसके, आपने बताया कि आप सचिन को जानते थे। अगर हम इधर किचन की तरफ आए ताकि दर्शकों को पूरा वो कमरे का हम व्यू दिखा पाए और उस घर का जहां वो लोग रहते थे, 4 बच्चे पहले से थे, आप सचिन को जानते थे, तो आपको लगा नहीं कि शादी अभी हुई, 4 बच्चे पहले से? नहीं, वैसे नहीं जानते थे ना उसे कि कैसे है कैसे नहीं है, शादी हुई है, कब हुई, कैसे हुई, बस ये जानते थे कि हाँ ये गाँव का है। अच्छा, ये गाँव का है। कोई मिलने भी आता था घर पे उन लोगों से? उसके माँ बाप आते थे मिलने, उसके माँ बाप आते थे, उसकी बहन थी एक शादीशुदा, वो भी मिलने आई थी। अच्छा, ये जो सीमा यहाँ पर रहती थी तो क्या उसका स्वभाव कैसा था? बाकी जो किराएदार थे उनसे बातचीत करती थी या अपने आप में रहती थी ज्यादा? पहली बात तो किराएदार कोई था ही नहीं कोई और। तो इस पूरे फ्लोर पे जितने भी कमरे हैं ये सब बंद थे उस समय? नहीं, बंद नहीं, मैं दूसरी मंजिल में उधर रहता हूँ पूरे में, और यहाँ उस कमरे में ये रहती थी, इसमें एक लड़की रहती थी जो हमारे बिल्कुल गाँव की है, बिल्कुल हमारे मतलब हमारे घरों में से ही है वो। इस कमरे का, ये इस कमरे को और अच्छे से देखते हैं, इस कमरे का कितना किराया देते थे वो लोग? 2500 रुपये। और बिजली का? बिजली लगा के। उनके पास सारा सामान था, किचन का, गैस सिलेंडर, बर्तन सब थे, बर्तन सब, खाट वगैरह। और खाना पीना वो खुद बनाती थी? खाना खुद बनाते थे।
और कैसे आपको कभी भी लगा 1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने पौने 2 महीने के आसपास वो आपके घर में रही, तो उस दरमियान कभी भी आपको किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट हुआ कि बाहर की लड़की है या उसके बोलचाल के तरीके में? नहीं, मैंने ये बस यही बोला ना कि मैंने लड़की से कभी बात ही ना की। यदि बात मैं करता तो शायद पता भी चल जाती कि क्या है कैसे है। लेकिन अब जब मैं अपने घर पे आता था ना सुबह, मतलब मैं अपने सुबह 8 बजे निकल गया, 8 बजे के बाद में 9 बजे 10 बजे आता हूँ दुकान पे से। ये हमारा गेट हमेशा खुला ही रहता था जब तक वो रहे। वो जो पाकिस्तानी महिला थी वो ये गेट उसने कभी बंद नहीं किया हमारी साइड का, हमेशा खुला ही रहता था। ये कभी मैं आया तो मैं ही बंद करवा देता, मैंने बंद कर दिया। तो रहन सहन में, खाना बनाने के तरीके में, व्यवहार में, बोल चाल में हमेशा आपको लगा कि वो हिंदू है, कभी लगा नहीं कि वो मुस्लिम है या पाकिस्तान से? नहीं, मुस्लिम तो ही वो। अच्छा, बताया हुआ था आपको पहले कि मुस्लिम है? हाँ, ये मेरे बच्चों से मुझे बाद में पता चला था कि मुस्लिम है ये। मतलब होगी, मुस्लिम होगी। तो आपको लगा लव मैरिज है, कोर्ट मैरिज की है? बस। जब इन्होंने ये घर छोड़ा तो क्या कहकर छोड़ा? जो हमारी बच्ची थी एक, उससे बोला, उसने पूछा था ना कहाँ जा रही हो तुम। बहुत घबराई हुई सी थी उस समय वो। अच्छा। हाँ, तो उसने पूछा क्या बात होगी, क्या हुआ। फिर उसने बोला कि मेरा भाई बीमार है और मैं उसे देखने जा रही हूँ। उसने ये झूठ बोला? फिर झूठ बोला। अच्छा, फोन वोन इस्तेमाल करती थी यहाँ पर? क्योंकि देखिए रील बनाना, डांस करना, ये सब बड़े शौक थे, तो वो हाँ। सब कैसा यहाँ पर चलता था? मैंने तो वो भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि मैं रहता ही नहीं हूँ यहाँ पे दिन में तो। लेकिन आपके बच्चों ने जैसे हाँ, देखा हो ना, नाच गाने का बहुत शौक था उसे। तो यहाँ भी डांस वांस अपना करते? हाँ, करा है। यहाँ पे वीडियो भी, यहाँ की भी रील है, मैंने देखा है उसे। तो ये लोग बिल्कुल पति पत्नी और बच्चे जैसे अपने बच्चों की तरह रखते थे? सचिन भी बच्चों को अपने बच्चों जैसा बिल्कुल प्यार करते थे? हाँ, बिल्कुल ऐसे रखते थे। तो ये छोटे से कमरे में 4 बच्चे और पति पत्नी दोनों? ये भी तो खाली रहता था ना ये। तो यहाँ पर भी सोने की कोई व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी क्या? पार्ट वाट अपने निकाल लेते थे बाहर ही। अच्छा, मतलब ये कमरा और उसके बाहर का जो ये एरिया है पूरा, इस पूरे एरिया को वो लोग इस्तेमाल करते थे। और यहाँ एक किचन था। यही जो पूरा का पूरा दायरा है वो सचिन, सीमा और उनके 4 बच्चों के लिए था। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे जब बातचीत हुई, क्या सचिन से उस दौरान आपकी कोई बात हुई 1.5 पौने 2 महीने के आसपास? उसके बाद जब वो यहाँ रहता था कुछ बताया आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया हमें। कुछ भी आपको और ज्यादा जानकारी उसने नहीं दी? कुछ नहीं, बस उसने बस ये बताया था कोर्ट मैरिज की है मैंने और ये वहाँ की रहने वाली है। मैंने ठीक है भैया। उसने जो है अपने मैं गांव का ही था, मैंने भैया रह ले। और उसके किराया माँ बाप- वक्त पे दिया पूरा? हाँ, 1 महीने का दे दिया था। ये अब दूसरा महीना होता है, इतने से वो निकल गए। ठीक है, मकान खाली करके बस आपको कोई कारण नहीं बताया, बस ऐसे बताया कि मेरा भाई बीमार है, मैं जा रही हूँ? सीमा ने बताया? वो केवल जब हमारे यहाँ से 1 तारीख में गए थे, वो कमरा खाली करके नहीं गए थे वो। बाकी का सारा सामान यहीं था। बस अपने कपड़े जो बैग थे वो ही लिए और चले गए। अच्छा, और फिर बाकी सामान बाद में लेकर गए? बाकी सामान जो ये इसके जो घर वाले हैं वो बाद में ले गए। अच्छा, यहाँ से फिर वो अपने उस घर में शिफ्ट हो गए जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं? जी जी। ठीक है। अब जो ये सब कुछ चल रहा है, मतलब आपको भी पता होगा कि अब जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, सीमा का कनेक्शन खंगाला जा रहा है कि क्या पाकिस्तान से किसी प्लान के तहत वो यहाँ पर आई थी। तो अब आपको कुछ ऐसा रिकॉल हो रहा हो जो आपको लगता है कि अरे उस वक्त शायद ये मेरे ध्यान में नहीं आया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो अब भी ऐसा नहीं लग रहा। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा आपको? तो आपको क्या लगता है, जितना आपने 1.5 महीना उन लोगों को देखा समझा है? मैंने उनमें जो है एक बार उनमें आपस में लड़ाई भी हुई थी। मैंने पूछा भी, मैं जब शाम को घर लौटा तो बच्चे बता रहे थे कि आज इन्होंने जो है लड़ाई कर दी, आज मारा पीटी भी हुई है। अच्छा, दोनों के बीच मारा पीटी हुई थी? हाँ, उसने लड़के ने उसको मारा था बहुत। लड़की ने कि लड़के ने? लड़के ने। मैंने भाई, फिर मैंने उस दिन बिजली आ रही नहीं थी तो हम छत पे थे। सचिन ने सीमा को बहुत मारा था? जी। फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या चक्कर है। बच्चे बता रहे थे कि जी तो मर रहे हो, आज ये कर रहा है। कि मैंने उसे बुलाया ग्रुप पर, मैंने भाई क्या बात है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? भैया अपना हमारा कमरा खाली कर और जहाँ तेरी मर्जी वहाँ रही हो। हम पे ऐसे ज्यादा मारपीट हुई थी? हाँ। तो किस बात को लेकर हुई थी, कुछ पता चला था? अब उसने तो बस एक छोटी सी बात बताई थी क्या? कि ये बीड़ी पीती है। बीड़ी पीती है? अच्छा, सीमा बीड़ी पीती है, नशा करती है, इसकी वजह से उसके पति ने उसको मारा था? हाँ। अच्छा अच्छा। जो यहाँ पर खाना बनाती थी, जैसे किचन है, अगर हम यहाँ आए, यहीं पर उसने गैस सिलेंडर अपना रखा हुआ था जैसे अभी रखा हुआ है, तो जो खाना बनाती थी वो खान पान किस तरीका था? जैसे आप खाते हैं यहाँ के मोहल्ले के हिंदुओं जैसे भोजन यहाँ बनता है, वैसा खाना बनाती थी? बिल्कुल ऐसा ही। एक दिन भी, ईद वाले दिन भी उसने कुछ ऐसा नहीं किया। मतलब नॉनवेज वगैरह कभी नहीं बनाया? नहीं बना। मतलब उसने तो छोड़ ही दिया था जैसा कि वो कहती है ना? और मारपीट उसी एक ही दिन हुई थी, बाकी सब दिन प्यार मोहब्बत से रहते थे? हाँ, बाकी दिन और बढ़िया। भाई लड़का जो है सुबह 8 बजे करीब निकल जाया करा, दिन में आता खाना खाने, या फिर शाम को करीब 8 बजे करीब फिर वो आता था वापस। कहाँ काम करता था सचिन? नहीं, बाजार में 500-400 मीटर दूरी है बस।
एक परचूने की दुकान है, उस पर रहता था वो। तो जैसे सामान्य एक परिवार होता है कि पति काम पर जाता है, फिर लौट के सब्जी लेकर, खाना लेकर, राशन लेकर आता है, पत्नी घर में खाना बनाती है, बच्चों के साथ खेलते हैं, वैसा सब कुछ था। कुछ भी कभी कुछ आपको लगा नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक जैसे हम रहते थे ऐसे रहते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजेश जी हमसे बात करने के लिए। तो टाइम्स नाउ भारत उस कमरे में पहुंच चुका है जहां 1.5 महीने यहां आने के बाद सीमा और सचिन रहे थे। इसी कमरे में 12x10 का ये कमरा है। 2500 रुपए इसका किराया वो दोनों दिया करते थे। जो मकान मालिक हैं इस घर के, वो खुद बता रहे हैं कि कैसे उनका ये रहन सहन था। एक दिन जरूर मारपीट दोनों के बीच में हुई थी सीमा के नशा करने को लेकर, जैसा कि ये बता रहे हैं। और बाकी ये किचन है जहां पर एक सामान्य परिवार की तरह दोनों रहते थे, खाना बनाते थे। और सीमा कभी भी बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी, लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी, खुद ही यहाँ पर रहना और अपने परिवार के साथ जैसे सामान्य महिला रहती है वैसे रहती थी। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है जांच एजेंसी की पूछताछ में सामने आए। लेकिन फिलहाल ये वही घर है जहां पर 1.5 महीना सचिन और सीमा रहे हैं।